हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानप्रस्थ यूजीसी नेट में। आज से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की फुल रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो यूजीसी नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसमें मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताऊंगी जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नामकरण की बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो नामकरण था वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया या इंडस वैली सभ्यता का नाम दिया। फिर जो है इसके बाद बहुत से स्थलों की खोज हुई। सबसे पहली जो साइट थी वो थी हड़प्पा। सबसे पहला जो स्थल था वो हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तकनीकी विकास के कारण बहुत सी तकनीकों का यहाँ पर हमें विकास देखने को मिलता है, जिसके कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है या ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर कांस्य का यूज हमें देखने को मिलता है। फिर है भौगोलिक आकार। इसका जो जियोग्राफिकल शेप है या एरिया है वो किस तरह से बताया गया है। तो इसका जो आकार है वो है त्रिभुजाकार, और ऐसा माना जाता है कि ये जो सभ्यता थी वो मिस्र, इजिप्ट या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से कहीं ज़्यादा बड़ी सभ्यता थी। तो इस तरह जो है इसका भौगोलिक आकार था, आप देख सकते हैं। अब कुछ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है जिससे हमें हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। तो उत्तर में या नॉर्थ में मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है एंड जम्मू एंड कश्मीर में आता है, और दक्षिण में दैमाबाद आता है, जो प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में। पूर्व में आलमगीरपुर आता है, हिडन नदी के किनारे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिम में सुतका गैंडोर है, जो दाशक नदी के किनारे है और बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है। ये उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में देमाबाद तक और पश्चिम में सुतका गैंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक जो है वो फैला हुआ है ये क्षेत्र, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र। तो चलिए एक डायग्राम से समझते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे आप एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। फिर हम उत्तर में मांडा को रखते हैं, फिर दक्षिण में हम दैमाबाद को रखते हैं, फिर पश्चिम में सुतका गैंडोर आता है और पूरब में आता है आलमगीरपुर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। साथ ही जो है आप इसकी लोकेशन को याद रख सकते हैं और किस नदी के किनारे ये स्थल है, किस नदी के किनारे ये लोकेशन आती है, ये भी आपको याद रखना है। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं। अब इसकी डेटिंग को लेकर के क्या बातें बताई गई है, कौन कौन से विद्वानों ने इसका जो टाइम पीरियड डिफाइन किया है वो किस तरह से डिफाइन किया है। तो कार्बन डेटिंग के आधार पर हम इसकी जो डेट देखते हैं वो है 2300 से 1750 बीसी। और इसके जो प्रतिपादक रहे हैं वो रहे हैं डीपी अग्रवाल। इन्होंने इसको सबसे सटीक तिथि माना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का यही टाइम पीरियड था, 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। फिर कुछ अन्य विद्वानों ने भी इसको लेकर के तर्क दिए हैं, उन्होंने भी अपनी राय बताई हुई है। तो फिर है एनसीईआरटी का मत है। इसमें जो बताया गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसीई तक। फिर है जॉन मार्शल के द्वारा, इन्होंने बताया है 3250 से लेकर के 2750 बीसी तक। फिर मार्टिमर बहीलर के द्वारा 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक बताया हुआ है। अर्नेस्ट मेके के द्वारा 2800 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक बताया हुआ है। फिर है माधो स्वरूप वत्स के द्वारा
3500 BC से लेकर के 2700 BC के बीच बताया गया है। फिर है CJ गैंड के द्वारा 2350 से लेकर के 1770 BC के बीच जो है वो बताया हुआ है। फिर है वाल्टर फेयर सर्विस 2000 BC से लेकर के 1500 BC तक जो है इसका टाइम पीरियड बताया हुआ है। कई बार मैच द फॉलोइंग में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस विद्वान के द्वारा कितना टाइम पीरियड बताया गया है। तो आपको ये याद रखना है, अच्छे से इसको स्टडी करना है, रिवाइज करना है और इनको आपने अच्छे से देखना है, तभी जो है आपको याद होंगी ये चीज़ें। अब इसके कुछ फेस आते हैं, 3 फेस आते हैं इसके, हड़प्पा सभ्यता के या इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो पहला इसका स्टेज आता है प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक चरण, अर्ली हड़प्पन एरा आता है, जिसमें इसका जो टाइम पीरियड है वो बताया गया है 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व के बीच। इस टाइम में इसके जो प्रमुख स्थल थे वो थे मेहरगढ़ और कोटदीजी। फिर है परिपक्व और विकसित हड़प्पा, इसमें जो हड़प्पा का टाइम पीरियड है वो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच। मैच्योर हड़प्पा जो है कहते हैं इस टाइम को। इसमें हमें जैसे हड़प्पा देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो देखने को मिलता है, जो भी साइटें हमें देखने को मिलती हैं उसमें हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत से एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो ये मैच्योर फेज था, इसमें बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे आने वाली वीडियोस में। फिर है उत्तर हड़प्पा या जब पतन का उसका चरण स्टार्ट होता है, लेट हड़प्पा। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के बीच में। और यहाँ पर जो है यहाँ रंगपुर की बात आती है और रोजदी की बात आती है। ये उत्तर हड़प्पाई स्थल हैं, रंगपुर और रोजदी। तो ये थे 3 फेज़ हड़प्पा सभ्यता के, इनको आपको याद रखना है कि किस फेज़ में कौन सा स्थल था। जैसे कि प्राक हड़प्पा में मेहरगढ़ था, कोटदीजी था, वैसे ही जो अन्य जो स्थल हैं या अन्य जो फेज़ हैं उसमें कौन से स्थल थे, उन स्थलों से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है, क्या क्या चीज़ें मिली हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। उसमें मैं आपको नगर योजना के बारे में बताऊँगी, साथ ही जो है सोसाइटी के बारे में बताऊंगी, इकोनॉमी के बारे में बताऊंगी। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो जानना ज़रूरी है। इसका जो डिक्लाइन था वो किस तरह से हुआ था, किस विद्वान ने कौन सा तर्क दिया हुआ है कि किस वजह से जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है वो पतन हुआ था। तो ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़कर। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसके फ्री नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाती हूँ।